एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब कांग्रेस सीनियर नेता हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे इफ्तिकार साहब, आज जो ग्रांट्स थी और जो उमर साहब ने पूरा उस पर एक एक करके जो है सारे सवालों का जवाब दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो जो इश्यूज उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आते थे, जब मुझे, क्योंकि मैं आज ही बोला हूँ और जब सीएम साहब से थोड़ी देर पहले ही मुझे मौका मिला बोलने का, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दा था जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 10 साल में बदले की भावना से काम होता था। सरकारी पंजे का, जो पीला पंजा जिसको कहते हैं, बुलडोज़र बाबा, उसका इस्तेमाल होता था। और लोगों की जो जगह 100-100 साल से लोग वहाँ काबिज़ हैं, लोगों के 4-4 पीढ़ियाँ वहाँ रही हैं। और गाँव में लोग आप देखेंगे 1 कनाल 2 कनाल पर मकान बनाया हुआ था। खेती बाड़ी करके अपना रोज़गार कमाते थे, अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था, वो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी। पहले पूछती थी तुम्हारी जगह कहाँ। अगर आप देखेंगे भटिंडी के अंदर, सुंजवा के अंदर, नरवाल के अंदर, सिद्रा के अंदर या रजौरी पुंछ में अगर आप देखेंगे, इन जगहों पर भी इस तरीके के पीले पंजे का इस्तेमाल होता था बदले की भावना से। आज मैंने इस मुद्दे को हाउस में उठाया कि गरीब लोगों को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए होती है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल। तो इसलिए उनके एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनानी चाहिए, जगह को उनको मालकाना हक देने चाहिए। जैसे 2008 में आज़ाद साहब, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, रोशनी स्कीम लाई थी जिससे लोगों को मालकाना हक मिला। तो इस तरीके की एक पॉलिसी लाई जाए, और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उसका अपने भाषण में जिक्र किया। उसके बाद जो हमारे गुजर बकरवाल भाई या पहाड़ी भाई माइग्रेशन करते हैं, वहाँ बर्फबारी हो जाती है, या बिजली, आसमानी बिजली गिरती है, या लैंडस्लाइडिंग होती है जिसमें मवेशियों का नुकसान हो जाता है, मर जाते हैं, भेड़ बकरियां मर जाती हैं, तो सरकार उनको रिलीफ नहीं मिलता। इसलिए अगर उनको रिलीफ देने की बात करें तो वो रिलीफ की बात भी हम करते हैं। तो मैंने वो भी आज बात कही, तो उसमें भी सरकार ने माना कि भाई हम उनको रिलीफ देंगे। मेरी रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आगजनी की घटनाएं हुई, वहाँ भी आगजनी की घटनाएं जो हुई हैं, वहाँ रिलीफ की कोई बात नहीं है, तो वहाँ भी बात देने की वहाँ बात की है। उसके अलावा मैंने बिजली डिपार्टमेंट की बात कही कि पीडीडी डिपार्टमेंट तो फाइनेंस कंपनी बन चुका है। बिजली का बिल, उसके ऊपर इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सारे जो है एक एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को फ़ायदा हो। और मेरे वहाँ पावर प्लांट है, वो 40 साल से बंद है, उसको दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत है। सब स्टेशन नहीं बना है, रिसीविंग स्टेशन का काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये सारे मुद्दे पावर डिपार्टमेंट के मैंने रेज़ किए। उसके अलावा मैंने जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जब बात थी, तो वहाँ कूड़े का एक बड़ा डंपिंग साइट बनाई हुई है, वो भी इशू मैंने हाउस के अंदर उठाया कि उसके लिए भी अलग से जगह देखी जाए। हालांकि उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन वो इशू भी मैंने हाउस के अंदर उठाया और चीफ मिनिस्टर साहब के ज़ेरे नोटिस में लाया। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो मैंने हाउस के अंदर उठाए हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब ने सीडी फंड को बढ़ाने की बात भी कही है, उसके बाद पीएस की सैलरी भी बढ़ाने की बात कही है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये हाउस के अंदर हुए। एमएलए की सैलरी बढ़ाने के लिए भी बात की है। देखिए, मैंने तो कहा था एमएलएस को भी बढ़ाइए, लेकिन पहले डेली वेजर्स को बढ़ाइए। मैंने आप ही के चैनल पर ये दिया था कि डेली वेजर्स की सैलरी भी बढ़ाइए, उसके साथ एमएलए की भी बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इफ्तिकार अहमद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, एमएलए राजौरी कांग्रेस सीनियर नेता। आपकी सब क्या राय है, अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया। सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself Asya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative
efficient and dedicated here. We have well-furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना, और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.